ड्रग्स बेचने वाला बस सड़क के किनारे एक नजर डालता है और तुरंत समझ जाता है कि पुलिस ने उन पर घात लगाई हुई है। वो फौरन पानी के टब से एक मछली निकालता है और पागलों की तरह उसका सिर काटने लगता है। ट्रक में बैठे साथी को जब फिश शॉप वाले का ये सिग्नल मिलता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस अजीब हरकत ने वहीं मौजूद सादे कपड़ों में पुलिस वालों का भी ध्यान खींच लिया। मालूम ये क्या कर रहा है? शार्क कहाँ है? ये तो मछली का सिर कुचल रहा है। मोटू अभी तक नहीं समझ पाया था कि सामने वाला क्या करना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही वो नीचे झुकने लगा उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। उसने झटके से सिर उठाकर चारों तरफ देखा और सच में बहुत से सादे कपड़ों वाले पुलिस वाले आसपास नजर रख रहे थे। अब ट्रक लेकर डिलीवरी करने वाला लड़का धीरे धीरे उसी रास्ते पर आ रहा था। मोटू घबराकर सांस तक रोक लेता है, डरता है कि कहीं साथी उसका इशारा न समझ पाए, क्योंकि अगर ट्रक जरा भी रुक गया तो पुलिस तुरंत जाल बिछाकर सबको पकड़ लेगी। सौभाग्य से वो लड़का जो बरसों से इस धंधे में था बहुत चालाक था। उसने ट्रक नहीं रोका बल्कि सीधा आगे निकल गया। सबको लगा कि अब तो बच गए, लेकिन तभी जैसे ही ट्रक मोड़ मुड़ता है सामने से पुलिस की टीम रास्ता रोक लेती है। पुलिस बिना कुछ कहे ऑर्डर देती है, बॉक्स खोलो। मजबूरन ट्रक ड्राइवर गेट खोल देता है। इतने में उसका एक साथी चुपके से चाकू निकालता है और पुलिस वाले के बिल्कुल पीछे जाकर वार करने की तैयारी करता है, लेकिन तब जॉन ने उन दो लड़कों की परवाह नहीं की, बस गाड़ी चलाकर वहाँ से निकल गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जिससे कभी नहीं लेना चाहिए था। उस रात जॉन घर लौटा और थोड़ा आराम करने ही वाला था कि नीचे उसका कुत्ता लगातार भौंकने लगा। वो फौरन नीचे भागा तो देखा दो नकाबपोश आदमी घर के अंदर छिपे हुए थे। तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर वार किया और वो बेहोश हो गया। उन घुसपैठियों ने जॉन का घर तहस नहस कर दिया। उन्होंने जॉन के प्यारे कुत्ते को भी मार डाला। फिर उन्हें कमरे में कार की चाबियां मिल गईं, लेकिन वो तुरंत नहीं गए। उनमें से एक ने तो जॉन के बाल पकड़कर उसका चेहरा तक दिखाया, मानो अपनी जीत पर घमंड कर रहा हो। जब होश आया तो जॉन ने गुस्सा निगल लिया। उसने अपने कुत्ते को अपने ही हाथों से दफनाया, फिर चुपचाप घर का सारा खून और गंदगी साफ की। लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ ठंडा जानलेवा गुस्सा बाकी था। अब वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था, बदला। उधर वो गुंडे जॉन की कार लेकर एक गैराज में बेचने पहुंचे, लेकिन दुकान के मालिक ने जैसे ही वो कार देखी उसका चेहरा सख्त पड़ गया। उसने तुरंत कहा, ये कार यहाँ से ले जाओ। पर वो गुंडा अकड़ में बोला, तुम जानते नहीं ये दुकान मेरे बाप की है। मालिक ने गुस्से में कहा, बस एक सवाल का जवाब दो, क्या इस कार का मालिक जिंदा है? और अगले ही पल उसने उस गुंडे को जमीन पर पटक दिया, क्योंकि वो जानता था इस कार के पीछे जिस आदमी का नाम है उससे उलझना मौत को बुलाने जैसा है। उसका बाप जब आया उसने भी अपने बेटे को जमकर पीटा, लेकिन वो लड़का फिर भी समझ नहीं पाया कि जिससे उसने टकराव लिया है वो कोई आम आदमी नहीं, वो जॉन विक है। जापानी अफसर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस 8वां रास्ता सेना के सिपाही को उसने पकड़ा है वो दरअसल उसका बिछड़ा हुआ बेटा ही निकलेगा। बेटे को जख्मी हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। उसने तुरंत उसके गले से लॉकेट, लॉन्ग लाइफ लॉक उतारा और अपने छोटे भाई से कहा, इसे छोड़ दो, ये मेरा बेटा है। मगर उसका भाई मानने को तैयार नहीं था। तभी उसकी बहन, वही जापानी महिला अफसर, गुस्से में फोन उठाकर बोली, उसे अभी छोड़ दो। उसकी सख्त आवाज सुनकर भाई मजबूरन जेल में फोन करता है और कुछ देर बाद कयांग नाम का वो सिपाही बाहर लाया जाता है। उसे महिला अफसर के कमरे में ले जाया जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो बताती है कि वो उसकी जन्म देने वाली माँ है। ये सुनकर कयांग हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी माँ जापानी है। तभी वो महिला कहती है कि वो उसे अपने साथ जापान ले जाना चाहती है, लेकिन कतियांग साफ इनकार कर देता है और उसी पल एक ऐसा पागल